नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ध्वस्त कर मूल गर्भगृह स्थल पर आक्रांता औरंगजेब ने तलवार के बल पर बनाई मस्जिद को हटाकर वहां पुनः श्री कृष्ण मंदिर निर्माण कराने की मांग और सनातन की मजबूती के लिए जारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास का आंदोलन अब देश दुनिया में नया स्वरूप लेने लगा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में पदयात्रा और वाहन यात्राएं मथुरा की ओर कूच कर रही हैं। श्री कृष्ण इंटरनेशनल होटल वृंदावन में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के वादी महंत प्रताप सिंह एडवोकेट ने दी। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के संरक्षण में रामघाट स्थित श्री वनखंडेश्वर महादेव मंदिर के संत श्री कांताचार्य महाराज जी की अगुवाई में 5 जून को श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करने की मांग एवं सनातन की रक्षा और मजबूती के लिए हिंदू जन चेतना पदयात्रा मथुरा के लिए कूच करेगी। इससे पहले की यात्रा संत श्री राजेश्वर जी महाराज के सानिध्य में द्वारका से मथुरा आई थी। एक अन्य तीसरी यात्रा मां वैष्णो देवी मंदिर जम्मू से शुरू होकर मथुरा आएगी। इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। ओम ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब भरोस हनुमंता वाली बात यहाँ पे सुंदरकांड की चौपाई लगती है कि जन से और जन जागृत होकर के और ग्राम ग्राम से जो पदयात्रा निकल रही, उसमें प्रथम यह पदयात्रा रामघाट से मथुरा वृंदावन के लिए आ रही है महंत जी के नेतृत्व में। इसमें हमारे परम आदरणीय कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष श्री कुंवर प्रताप सिंह जी, परम आदरणीय श्री गोविंदानंद तीर्थ जी, पद्म भूषण श्री डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी और अन्य हाथरस से अन्य जगह से सब कार्यकर्ता जो हैं इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए, आज वृंदावन की पवित्र धरा से एक संदेश पूरी दुनिया को हम देना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण का मंदिर जो आताताइयों के कब्जे में है, जो असली गर्भगृह है उनके कब्जे में मुक्त होना चाहिए, उसी को लेकर के ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। और हमारे संत चरणों के आशीर्वाद से अब हिंदू चेतना यात्राएं आना शुरू हो गई है मथुरा के लिए। पहली हिंदू चेतना यात्रा आदरणीय राजेश्वर जी महाराज जी के नेतृत्व में द्वारका से आई थी और अब दूसरी हिंदू चेतना यात्रा आदरणीय महाराज कांताचार्य जी महाराज के नेतृत्व में श्री कृष्ण जन्मभूमि नाथ के संरक्षण में 5 जून को रामघाट से चलेगी और वहां से अलीगढ़ और इगलास और राया होती हुई 9 जून को मथुरा में आएगी। और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि अब मंदिर का निर्माण होना चाहिए, अब हिंदू इंतजार नहीं करेगा। इसके लिए ये हिंदू चेतना यात्रा निकाली जा रही है जो 9 जून को मथुरा में आएगी और 9 जून को मथुरा में आने के बाद एक विशाल जनसभा में परिवर्तित होगी और उन विधर्मियों के लिए सीधा संदेश होगा, एक सीधा आगाज होगा उनके लिए कि अब बहुत हो गया, अब हमारे मंदिर हमको चाहिए। ये सीधा कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? ये 5 जून को रामघाट से चलेगी। बाकी विशेष रूप से महाराज जी विराजित है, कांताचार्य जी वो बताएंगे इस बारे में कि ये 5 जून को वहां से चलेगी और इसमें देश के मूर्धन्य संत, विद्वान, दार्शनिक, और जब ये यात्रा रात्रि को रामलीला ग्राउंड अलीगढ़ में रुकेगी तो वहां पर भी विचारक आएंगे, वो अपना उद्बोधन देंगे और उसके बाद ये यात्रा राया में रुकेगी, वहां भी संत रहेंगे और 9 जून को जब मथुरा आएगी तो भव्य एक दिव्य कार्यक्रम मथुरा में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमने अयोध्या, काशी, बनारस, प्रयागराज, चित्रकूट, हरिद्वार, ऋषिकेश, मदुरई, नाथद्वारा वहां सहयोग नियुक्त किए हैं। इसके लिए हिंदू चेतना यात्राएं हर शहर में निकाली जाएंगी और वहां से हिंदू चेतना यात्राएं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए आएंगी और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल रैलियां, बाहर रैलियां, पैदल यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। जो ये अभियान लगातार जारी रहेगा और अब एकमात्र है कि यात्राओं के द्वारा हिंदू जागेगा और हिंदू चेतना यात्रा घर घर में जाकर के, हर शहर में जाकर के हिंदुओं को जगाएगी और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए प्रेरित करेगी। इस तरह से क्या प्लान है? यात्रा का उद्देश्य हमारे ऊपर जो थोपा हुआ निशान छोड़ा गया है। आप संक्षिप्त में एक बात बताएं, जब भी आप सुनते हैं तो कहते हैं अवैध कब्जा। वो अवैध कब्जा नहीं है, वो हमको दिन प्रतिदिन उसमें एक ऐसी कील छुपी हुई है कि हमारे रोज चुभे। जगह तब बहुत थी, मंदिर कहीं बन सकता था, मस्जिद मंदिर को ही तोड़ के बनाया, मंदिर की निशानी छोड़ दी क्योंकि हम कुटते रहे। तो मैं आप सबके बीच श्री धाम वृंदावन में पधारे संतों को प्रणाम करता हूँ, बहन जी को प्रणाम करता हूँ और सभी मेरे सहयोगी बंधु संजय जी। यात्रा के बारे में बताइए। हाँ, यात्रा कहाँ से शुरू होगी? यात्रा का रामघाट से जो भगवान वनखंडेश्वर महादेव हैं
यात्रा का एक सूत्र और बताएं आपको। यात्रा रामघाट से क्यों चल रही है? क्योंकि बलराम जी के द्वारा स्थापित बनखंडेश्वर महादेव विराजमान हैं, उनका आश्रय लेकर के यात्रा मथुरा को आएगी। प्रथम पड़ाव आपके नरोना माधवश्रिया फार्म हाउस में होगा। हमारा दूसरा रात्रि का पड़ाव अचल तल पे भगवान गिलराज महाराज जी के सानिध्य में होगा। तृतीय पड़ाव हमारा इगलास में और चतुर्थ दिवस की रात्रि प्रवास हम राया करेंगे और पंचम दिवस में संतों का भव्य सानिध्य लेकर के यह यात्रा मथुरा आएगी। यात्रा का मूल उद्देश्य है, आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। ये है बिट्टू बहारेबाज। शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट कट लेता है बिट्टू। गद्दू खाना था पास्ता, पर कैसे निकलेगा रास्ता? चाची बोल रही है कि यही खाना खा लो। वाह बिट्टू, तुम्हारे एक्सक्लूसिव एकदम एक्सक्लूसिव होते हैं। बिट्टू बहारेबाज नया शो हर रोज 12:30 बजे सोनिक पर। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर।